गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज हम शनि के वक्रत्व पर विचार करेंगे। सूर्यपुत्र शनि 17 जून को वक्री हो रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में और 4 नवंबर को ये मार्गी होंगे। लगभग 140 दिन इनका वक्रत्व काल रहेगा, जो राहु के शतभिषा नक्षत्र और वहां से यह धनिष्ठा जो मंगल का नक्षत्र संचरण करेंगे। वक्रणस्तु महावीरिया, वक्री ग्रह के अंदर बहुत ताकत आ जाती है, बहुत शक्ति आ जाती है। माने वो अपने सभी फलों को देने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, उसके तक सामर्थ्य उसको वक्रत्व प्रदान करता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्रों में कहा है कि यदि कुंडली में एकाद ग्रह भी वक्री हो और सही स्थान पर हो जाए, चाहे वो नीच का ही क्यों न हो, तो वह अपने बहुत सारे शुभ फलों को देने वाला होता है। यह शनि मेष राशि के जातकों के लिए एकादश भाव में अपने वक्री हो रहे हैं। यदि मेष राशि के जातकों का कोई अन्य ग्रह भी कुंडली में वक्री होगा, 13 डिग्री के आसपास ये शनि वक्री होंगे, तो वो उसकी भी जो डिग्रियल पोजीशन होगी वो तो खैर गंभीर विषय है। किंतु कोई भी ग्रह वक्री होगा, राहु केतु तो हमेशा वक्री होते ही है, पर इसके सिवा कोई ग्रह वक्री होगा तो वो भी अपने शुभ फलों को देने के लिए उद्यत हो जाएगा। अर्थात वो जहां बैठा होगा और जिस उसके जो कारकत्व होंगे उनके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। जब दसम भाव दशमेश वक्री होकर के एकादश में विराजमान हो, तो वो दशम के भी अपने अच्छे फलों को देता है और एकादश के फलों को तो देता ही है। जब एकादश के फल को ये शनि देंगे तो आपके आय के बहुत साधन बनेंगे। आप यदि नौकरी में प्रयास कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। आप जो है अपने बड़े भाई बहनों का सम्मान करें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। और कहा भी गया है, यदि आपको बहुत प्रतिष्ठा भी ये दिलाएंगे एकादश जब वक्री शनि होंगे। आपके अंदर अब तक जो आलस्य था, जो अवरोध हो रहा था आय के साधनों में, वे सब अवरोधों को हटा करके आप जिन फलों की इच्छा रखते थे, जो आपकी जो इच्छाएं थी, जो डिजायर थे, वे सब ये शनि पूरा कराएंगे। तो शनि के वक्तृत्व कहा भी गया है कि लाभेश यद भावनात् युक्ते यद भावगे विवाह, क्योंकि ये मूल्यवान स्थान है, इसको मूल्यवान कहते हैं। इसलिए एकादशी के लिए कहा गया कि जहां बैठ जाएगा अथवा जिस भाव से संबंध बना लेगा तो वह उस भाव के फलों में बढ़ोतरी कर देता है। तो शनि एकादश में है, यहाँ के बहुत अच्छे फल। यदि आपकी कुंडली में शनि 3, 6, 11 में भी बैठे हुए हैं मेष राशि लग्न वालों के, तो आपको जब शनि की 7.5 आएगी, ढैया आएगी, तो उसमें आपको बहुत सारे धनों की, बहुत सारे पैसा आपको प्राप्त होगा। ये शनि आपके लग्न को देख रहे हैं तो आपके आलस्य इत्यादि को समाप्त कर देंगे, जो अब तक आप आलस्य होते 140 दिन के लिए। पंचम भाव के आपको अच्छे फलों को, संतान पक्ष से आपको अच्छे फल मिलेंगे। साथ ही ये अष्टम भाव को 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपको जो धन अप्राप्त था, अब तक प्राप्त नहीं हुआ था, अपने ससुराल पक्ष से प्राप्त होगा। लॉटरी आदि से धन प्राप्त होगा। शेयर आदि में यदि पैसा निवेश करते हैं तो वहां से भी आपको प्राप्त होगा। किंतु ये मंगल आपके यहाँ इस समय नीचत्व काल में चल रहे हैं, इनकी दृष्टि शनि के ऊपर है, तो अपने बाएं कान का ध्यान रखें, क्योंकि बाएं कान में समस्या आ सकती है। इस शनि के और शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप पीपल के ऊपर जल चढ़ाएं और शनिवार के दिन सरसों का तेल लगा करके स्नान करें, तब आपको शनि के और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जय जय श्री राधे। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज हम वृष राशि और लग्न वाले जातकों के शनि के वक्रत्व काल पर विचार करेंगे। उसका सामान्य फल क्या होगा, इस पर विचार करेंगे। शनि 17 जून को वक्री हो रहे हैं और 4 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। शतभिषा और धनिष्ठा नक्षत्र पर संचरण करेंगे। कुंडली में वक्री है जब होता है तो अपने फलों को देने के लिए वो बलवान हो जाता है। इसलिए कहा गया है वक्रणस्तु महावीरिया, जो वक्री ग्रह हैं
वे बहुत शक्तिशाली होते हैं, अर्थात अपने फलों को देते हैं। न केवल अपने फलों को देते हैं, यदि गोचर में जब वक्री ग्रह होता है, यदि आपकी कुंडली में कोई अन्य ग्रह भी वक्री है तो उसको भी बल प्राप्त हो जाता है। उस वक्री ग्रह के साथ कोई दूसरा ग्रह बैठा हुआ है कुंडली में तो वो उसके भी कारकत्व में वृद्धि हो जाती है। यह वृष लग्न की कुंडली में शनि 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं। 9वें वृष लग्न के लिए तो आप जानते ही हैं, शनि परम राजयोग कारक होती है, शनि के विशेष फलों की प्राप्ति होती है। यह शनि आपको सम्मान, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति कराएंगे। यदि आप कोई नौकरी इत्यादि में प्रयासरत हैं तो यह शनि आपको मंत्री माने आपके सुयोग्य नौकरी, आपको जॉब की प्राप्ति होगी। कहा भी है, मंत्री व नृपति धनी कृषवर सूरो प्रसिद्धोम भरे। यह 10वें स्थान से जो शनि होता है वह आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान कराती है। व्यापारी वर्ग है तो व्यापार के अनेक साधनों को ये प्राप्त कराएंगे। 9वें होने के कारण यह शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो आ रही है, ये विदेश भाव भी है। तो इन एकादश द्वादश भाव के मिलने वाले जो फल हैं, यहाँ के कारकत्व भी इनको प्राप्त है, तो विदेश से भी आपके व्यापार के संबंध बनेंगे। शनि 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तो ये शनि वक्रत्व काल में आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। अब तक जो सुख प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, यदि आपको वाहन, मकान आदि में कोई प्रयासरत है लेने के लिए, खासकर जो बिजनेस के स्थान है, जो कृषि की भूमि है, उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। और उन कृषि की भूमि से या बिजनेस दुकान आदि से या बिजनेस के स्थान से, वहां से भी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। यह 10वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे तो आपके व्यापारियों के संबंध अच्छे बनेंगे। आपके अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, किंतु पत्नी के भाग्य से भी अन्य ग्रहों का जो योग बनना है तो उसमें आपको पत्नी के भाग्य से भी अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपकी कुंडली में यदि अन्य कोई ग्रह, वक्री ग्रह बैठा हुआ है तो उसके भी शुभ फल प्राप्त ये शनि कराएंगे। तो दशमस्त शनि यद्यपि पिता की वाणी को थोड़ा कड़वा कर देंगे, फिर भी पिता से धन की प्राप्ति, पिता का धन स्थान है 10, तो वहां से भी आपको धन की प्राप्ति इस 4 महीनों के अंदर होगी। शनि के विशेष फल प्राप्त करने के लिए आप पीपल पर जल चढ़ाएं, शनिवार को तेल का दीपक अवश्य जलाएं शनि के मंदिर में अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति और ज्यादा से होगी। जय जय श्री राधे। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। पंडितराज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज हम मिथुन राशि के जातकों का शनि के वक्रत्व काल के फल का विचार करेंगे। शनि 17 जून को अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं और 4 नवंबर को यह मार्गी होंगे। जैसा कि ज्योतिष में कहा गया है, वक्रनस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अपने फलों को प्रदान करने के लिए शक्तिशाली हो जाते हैं। जब गोचर में कोई ग्रह वक्री होता है, यदि आपके जन्मांग में कोई ग्रह वक्री है, दूसरा ग्रह वक्री है, तो वह वक्री ग्रह भी अपने भाव के अनुसार, अपने कारकत्व के अनुसार आपको फल प्रदान करते हैं। मिथुन लग्नी और राशि की कुंडली में अष्टमें शनि है जो कि भाग्य भाव में विराजमान है। थोड़ा सा आपके भाग्य को क्षीण करते हैं, किंतु ज्योतिष का नियम है, यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य तस्यास्ति वृद्धि ही। तो ये शनि वक्री काल में भाग्येश भी है, किंतु भाग्यहीन भाव भी के भी ये स्वामी है। भाग्य व्ययाधिपत्ति न रंध्रेशो शुभ प्रदः, क्योंकि ये रंध्रेश भी हैं तो भाग्य में थोड़ी कमी भी लाते हैं। तो आपको इस वक्रत्व काल में थोड़ी भाग्य का साथ नहीं मिलेगा।
अपने भाग्य के आपके पिता आपके अनुकूल नहीं होंगे, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि आ रही है, इनकी दृष्टि आय भाव पे जा रही है, तो वहां पे भी थोड़ी समस्याएं ये शनि पैदा करेंगे। आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में, इवन आपके जो पत्नी के भाई, छोटे भाई इत्यादि हैं, उनके कुटुंब से भी थोड़ी समस्याएं आएंगी। तो इस शनि के जो जबकि भाग्य से है, तो इस भाग्य शनि के यदि आपको अच्छे फल प्राप्त करनी है, रंध्रेश वाले फल प्राप्त नहीं करने हैं, तो भगवती काली का स्मरण करें। भगवती काली के मंदिर में जाएं, अथवा नवार्ण मंत्र का जप करें, तो ये शनि अंत में आपको अच्छा फल ही प्रदान करेंगे। शनि के अंदर ये इसके स्वभाव में है। शनि यदि परेशानियां भी क्रिएट करते हैं, तो अंत में जहां से जातक को लेते हैं, जिस पोजीशन में जातक को लेते हैं, उस पोजीशन में उसको छोड़ते भी हैं, बस उससे कर्म करवाना चाहते हैं। तो आप अगर ये करेंगे, भगवती काली का ध्यान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो आपको शुभ फल शनि के प्राप्त होंगे। आपके 7वीं दृष्टि से यह पराक्रम स्थान को भी देख रहे हैं, आपकी यात्राएं भी कराएंगे, उन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। और ये छठे भाव को देख रहे हैं, तो शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं। आपके जितने भी शत्रु तो तैयार होंगे, किंतु वे शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपके ऋण, आपके रोग, इन सबको शमन करेंगे। यदि कोई बीमारी थी आपको जो चली आ रही है, वो बीमारी भी आपकी शांत होगी। तीसरी दृष्टि से एकादश भाव पर इनकी जो आ रही है, वहां से ये आय के साधन भी बनेंगे। पर बात एक यही है मित्रों, कि यह रंध्रेश भी है। तो आप भगवती काली का ध्यान करें, भगवती काली की उपासना करें, और काले उर्द का दान यदि हो सामर्थ्य आपकी तो वो करें। अन्यथा तो काली के मंत्र के जप करने से ही शनि प्रसन्न होते हैं और आपको अच्छे फल प्रदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विद्यार्थी हैं तो आपको विद्याओं में भी उचित सफलता, रिसर्चर है, अष्टमी रिसर्च का भाव होता है, तो मिथुन राशि के जो विद्यार्थी अपने रिसर्च में लगे हुए हैं, उनको निश्चित ही लाभ होगा। तो केवल अपनी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहें, तो उनको नए विषय, नए वस्तुएं प्राप्त होंगी। इस प्रकार शनि आपको, मिथुन राशि के जातकों को अपने वक्रत्व काल में फल प्रदान करेंगे। जय जय श्री राधे। ओ गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज कर्क राशि और लग्न वाले जातकों का शनि के वक्रत्व का क्या प्रभाव होगा उन पर, इसका सामान्य फल विवेचन करेंगे। प्रिय बंधुओं, शनि 17 जून को बकरी हो रहे हैं और 4 नवंबर तक ये बकरी रहेंगे, जो शतभिषा और धनिष्ठा नक्षत्र का भोग करेंगे। शनि कर्क राशि वालों के लिए अष्टम में है, तो आपकी ढैया भी चल रही है, पर यह ढैया आपको विशेष लाभ कराने वाली ढैया है, क्योंकि यह रजत पात की ढैया है। दूसरी, यदि आपका शनि 3, 6, 11 में यदि जन्मांग में बैठा है, आप चेक करें कर्क लग्न या राशि में, राशि से या लग्न से, तो यह आपको और अधिक अच्छे फल प्रदान करेगा। रजत पात होने से आपको सम्मान मिलेगा, आपके धन के आगमन के स्रोत बनेंगे, आपको सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। यदि आप अधिकारी हैं, यदि आप जॉब में हैं, तो आपको प्रमोशन आदि दिलाएंगे, आपको वाहन, जमीन आदि का भी लाभ ये कराएंगे। और जब यह सूर्य लगभग 17 अगस्त और 17 सितंबर के बीच में सिंह राशि, सिंह की संक्रांति लगेगी, तब आपको विशेष धन के लाभ होंगे। तो यह अष्टमस्थ शनि या अष्टम भाव के अंदर केवल सूर्य, चंद्र और शनि को ही कारकत्व प्राप्त है, उनके ही विशेष फल प्राप्त होते हैं, अन्यथा तो सारे ग्रह यह अच्छा फल नहीं देते। लग्नस्थ मंगल की, और जब लग्न में भी सूर्य आएंगे, कर्क की संक्रांति लगेगी, जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में है, 16 जुलाई के आसपास, तब आपके चोट आदि का संभावना रहेगी पैर में। तो उस समय वाहन, रक्तस्राव भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य भी लग्न में होंगे।
तो सूर्य से सुराष्टक और मंगल से सुराष्टक शनि का बनेगा, तो उस समय विशेष ध्यान रखें। उस समय अपने दाम्पत्य में भी अपने पार्टनर का सम्मान करें, आपकी वाणी में थोड़ी उग्रता बुलाएंगे। तो ऐसे समय में भगवान हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ अथवा पीपल के ऊपर जल आदि आप चढ़ाएं, तो इसके जो शनि के वक्रत्व के बल है, क्योंकि एक अच्छी बात है कि वक्रणस्तु महावीर्या, जो वक्री ग्रह होता है तो उसमें विशेष बल आ जाता है। तो ये तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे तो वर्क प्लेस पर आपको बहुत लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो संतान के पक्ष से भी आपको लाभ होगा। व्यापारियों को भी लाभ होगा व्यापार के अंदर, क्योंकि रजतपात की ये दहिया है। यदि आपके कुंडली में कोई अन्य वक्री ग्रह है तो वो ग्रह भी अपने फल को देने के लिए तत्पर हो जाएगा, अर्थात वो जहां बैठा होगा उस प्रकार के सुंदर फल, अच्छे फल आपको प्रदान करेगा। ये वक्री गोचर में होने के लाभ हैं। तो आप इस शनि के सुंदर फल प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, कम से कम एक पाठ अवश्य करें। और पीपल के पास जल अथवा तेल का दीपक, अगर पीपल के पास नहीं जा पा रहे हैं तो घर में शाम के समय कहीं भगवान के स्थान पर तेल का दीपक अवश्य जलाएं, तो ये शनि के उत्तम फल आपको प्राप्त होंगे। पर वाणी पर बड़ा कंट्रोल रखें। जय जय श्री राधे। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। पंडितराज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान में आज हम सिंह राशि और लग्न वाले जातकों के शनि के वक्रत्व का क्या फल होगा, इसका सामान्य विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं। शनि 17 जून को वक्री होंगे और 4 नवंबर को वो मार्गी होंगे। यह शनि वक्रत्व काल में, क्योंकि जो वक्री ग्रह होता है वह अपने शुभ फलों को देने के लिए उद्यत हो जाता, तैयार हो जाता, उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए वक्रणस्तु महावीर्याः आदि कहा गया। ज्योतिष के उत्तर कालामृत ग्रंथ में कहा गया कि वक्री सोच बलः, जो वक्री ग्रह होता है अपने समस्त फलों को प्रदान करता है, शुभ फलों को प्रदान करता है। सिंह लग्न के अंदर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में वक्री हो रहे हैं, तो ये शश महापुरुष योग भी बना रहे हैं और शश महापुरुष योग बना करके लग्न को देख रहे हैं। तो ये शनि अपने अच्छे फलों को आपको प्रदान करेंगे। जैसे पाराशर में एक नियम है कि शनि को मार्केश नहीं कहा जाता, किंतु यदि मार्केश के साथ जब वो संबंध बना लेता है तो सभी मार्केशों में सबसे प्रबल मार्केश हो जाता है, शनि को यह फल प्राप्त है। इसी प्रकार शनि को एक विशेष फल प्राप्त है कि शनि कहीं से भी तृतीय और नवम भाव को देखते हैं तो अपने बहुत अच्छे फलों को, उन भावों के फलों को कर देते हैं। यद्यपि शनि की दृष्टि को खराब कहा जाता है, कहा भी गया है यस्मिन् भावेस्तु मंदो यम भावम वीक्षिते तवा तस्य तस्यापि भावस्य न्यूनताम च वदन्ति ही। उस भाव में न्यूनता लाती है, ऐसा कहा जाता है। किंतु शनि रामानुजाचार्य भावार्थ रत्नाकर में शनि की इस विशेष दृष्टि को बताते हुए कहते हैं कि विक्रमम भाग्य राशिश्च शनिना वीक्षितो यदि तस्य भावस्य प्राबल्यम इति ऊचुः गणकोत्तमाः। अर्थात शनि यदि भाग्य भाव को देखें, भाग्य और विक्रम माने तृतीय भाव को देखें, तो गणक जो ज्योतिषी हैं उनके द्वारा उन भावों के उत्तम फल कहने चाहिए। और यह देखा भी जाता है कि शनि यदि आपकी कुंडली में नवम भाव को देख रहा है, नवम भाव को देखने के लिए यहां शनि जो अभी वक्री है यहां से देखेंगे अथवा यहां से देखेंगे, शनि यहां बैठे होंगे तीसरे भाव में, तब नवम पर दृष्टि आएगी। और 12वें भाव पे बैठेंगे
तब शनि की दृष्टि यहां आएगी। तो ऐसे जातकों के पिता, ऐसे जातकों का धर्म, ऐसे जातकों का धन, ऐसे जातकों की जॉब, ऐसे जातकों की प्रतिष्ठा समाज में देखने योग्य। आप अपने अपने जन्मांग में देख करके चेक कर सकते हैं। उनके पिता भी बहुत उच्चस्थ होंगे। तो ये शनि ऐसा योग बना रहे हैं। सिंह राशि के जातकों को इस समय भाग्य का बहुत सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आपकी, क्योंकि यात्रा का भाव भी है, आपकी व्यापारिक जो यात्राएं होंगी उनमें विशेष लाभ मिलेगा। पर शनि सप्तम में अगर आपकी जो व्यापार है किसी पार्टनर के साथ चल रहा है तो आप थोड़ा उस पर शक करने लग जाओगे। तो वो शक नहीं करना, अनावश्यक शक नहीं करना है। आप यदि अपने पार्टनर पर शक न करें, चाहे वो जीवन साथी है चाहे वो व्यापार का साथी है। ये शनि क्योंकि जीवन साथी का भी ये स्थान है, तो वो शक न करें, केवल ध्यान रखें। इसी प्रकार ये शनि आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे अपने वक्रत्व काल में। जब सिंह के सूर्य आएंगे तो आपको मान प्रतिष्ठा भी दिलवाएंगे दृष्टि के लाभ की। यदि आपकी कुंडली में कोई अन्य ग्रह वक्री है तो उस वक्री ग्रह के भी फल आपको प्राप्त होंगे। इस वक्रत्व काल में, शनि के वक्रत्व काल में बुध भी वक्री होंगे, क्योंकि आपके बुध धनों के स्वामी है, एकादश और धन भाव के स्वामी हैं। तो उस समय के अंदर आपको बहुत धन प्राप्त होंगे। आप भगवान हनुमान जी का ध्यान करें, सूर्य को अर्घ्य दें और पीपल पर जल अवश्य चढ़ाएं। ये आप करते रहेंगे तो ये शनि के उत्तमोत्तम फल आपको प्राप्त होंगे। और एक प्रार्थना और कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। क्योंकि ये हमारी जो शोध है, जो हमारा रिसर्च है, जो हमारी टीम लगी हुई है, वो आपको बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिष के सूत्रों को प्रदान करेगी। भविष्य में आपको और अच्छे ज्योतिष के संबंध में जानकारियां प्राप्त होंगी। और आप सुबह गीता भी सुन सकते हैं, 5 मिनट 4 मिनट का एक श्लोक का वो है, तो उस वहां पे भी गीता का आनंद लें। जय जय श्री राधे। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चरण में आपका स्वागत है। पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज हम कन्या राशि के और लग्न वाले जातकों के शनि के वक्रत्व काल का क्या फल होगा, इसका सामान्य विवेचन प्रस्तुत करते हैं। 17 जून को शनि वक्री होंगे और 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। ये 2 नक्षत्र शतभिषा और धनिष्ठा पर संचरण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में वक्री ग्रह के बहुत अधिक उन्नत फलों का उल्लेख किया गया है। वक्री सोच्च बलः, वक्री ग्रह उच्च का फल प्रदान करता है, इसलिए वक्रनस्तु महावीर्याः। वक्री ग्रह के पास जातक को शुभ फल देने की सामर्थ्य आ जाती है। शनि आपके 6ठे भाव में कुंभ राशि पर वक्री होंगे और इस 6ठे भाव में शनि को विशेष कारकत्व प्राप्त है। ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। आपके रोग, ऋण, रिपु आदि का शमन करेंगे, आपको आशातीत सफलता प्रदान करेंगे। और 6ठे भाव में बैठा हुआ शनि एक विशेष योग उत्पन्न करता है, जिसका उल्लेख करते हुए श्री रामानुजाचार्य ने अपने भावार्थ रत्नाकर में कहा है कि विक्रमम भाग्य राशिस्तो शनिना वीक्षतो यदि, शनिना वीक्षतो यदि विक्रमम भाग्यम च। विक्रम माने तृतीय भाव को अथवा भाग्य भाव को शनि जब देखता है तो ज्योतिषियों के द्वारा तस्य भावस्य प्राबल्यम कहा जाना चाहिए। उन भावों के बहुत अच्छे फल उनको प्राप्त होते हैं, उनके कारकत्व में वृद्धि हो जाती है। तृतीय स्थान आपके साहस का है। यह वक्री होने पर आपकी विल पावर को तैयार करेंगे, आपके साहस को बढ़ाएंगे,
आपको आपके यदि शनि की स्थिति आपके जन्मांग में, क्योंकि हम सामान्य फल की बात कर रहे हैं इस समय, यदि शनि आपके जन्मांग में तीसरे छठे 11वें में बैठे होंगे तो आपको अपने बंधु वर्ग से, मित्र वर्ग से बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, आप किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि यहाँ जब एकादश शनि छठे भाव से तृतीय भाव को देखते हैं तो आप अपने जो जन हैं, आपके जो सेवक हैं, कभी कभी आप थोड़े कठोर हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, शनि आप पे कृपा करने के लिए तैयार हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है। तो ये शनि आपको यात्राएं कराएंगे, व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छे लाभ प्रदान करेंगे। द्वादश भाव को भी देखेंगे तो आपके संबंध विदेश से तैयार कराएंगे। तो इस प्रकार ये शनि, वक्री शनि कन्या राशि में संचरण करते हुए आपके शत्रुओं का समन करेंगे। यहाँ छठे शनि में एक ये है कि व्यक्ति बासा या गरिष्ठ भोजन करने के लिए तत्पर हो जाता है। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि पेट में कोई समस्या न उत्पन्न हो जाए, तो आपको भोजन बड़ा संभाल के करना है। माने गरिष्ठ या बासा या गंदा भोजन नहीं करना है। भोजन करते समय थोड़ा ध्यान रखें। शनि आपको लगभग अनुकूल फल प्रदान करेंगे। आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का लगा करके शरीर पर, उसके बाद स्नान करें, पीपल को जल अवश्य दें और हनुमान चालीसा की पाठ आप करेंगे तो शनि वक्रत्व काल में छठे भाव में बैठ करके आपको अनेक प्रकार के धन, वैभव, संपत्ति से लाभान्वित करेंगे। जय जय श्री राधे।